महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में 9वीं और 11वीं की कक्षा के 50% बच्चे फेल हो गए हैं। पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूल के रूप में देखे जाने वाले इस स्कूल में 50% बच्चों के फेल होने से बच्चों की पढ़ाई का स्तर किस तरह है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शिक्षकों का कहना है कि जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की वो बच्चे फेल हुए हैं और जिन्होंने मेहनत की वह पास है। वहीं पालकों का कहना है कि जब बच्चे इतने कमजोर थे तो शिक्षकों ने साल भर इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की है, लेकिन प्रारंभिक दौर में ही इसकी खामियां नजर आने लगी है। छत्तीसगढ़ शासन ने सभी बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिले, इसके लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पास करने का नियम बना दिया है। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में ठीक से नहीं हो पाई है। वहीं पालकों ने इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों ने भी कभी यह नहीं देखा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब नतीजा सामने आया है जिसमें 50% बच्चे फेल हो गए हैं, बच्चों के इस तरह के रिजल्ट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूल कहलाए जाने वाले इस इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्या दशा है। पेरेंट कह रहे हैं कि फेल कर दिया गया है ना, इसको मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगी। पेरेंट हमेशा यही कहेंगे कि फेल कर दिया गया। कितने पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि फेल हो गया? ये एक बहुत बड़ी आई कैन लुक एट यू, मैं आपको देख के बात कर सकती हूँ कैमरा। ओके, फेल कर दिया नहीं, फेल हो गया। ये जो फेल हुए हैं, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करती हूँ कि ये वो पेरेंट हैं जिन्होंने अपने बच्चे की अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दिया। बस बच्चा स्कूल में आएगा, हमने उनसे कहा कि 11:30 से लेकर 5 o'clock तक बच्चा हमारा, आप भेज कर को देखो, उसके बाद में आप बताना कि आपका बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। लेकिन पेरेंट नहीं आते, पीटीएम्स में नहीं आते। वी कीप ऑन कॉलिंग देम। हम दी एंड तक करते रहते हैं। वो नहीं, हमारे टीचर्स यहाँ दिसंबर 31 उसके पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड एग्जाम्स की जैसे हम लोग बार कितने टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, FA1, FA2, FA3, SA1, SA2, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जब बच्चों की भर्ती लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है, उस समय स्कूल में बच्चों की भर्ती करने से पहले उनकी बौद्धिक क्षमता की परख नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो शिक्षक स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक है, उसमें ज्यादातर लोग हिंदी माध्यम में पढ़ाई किए हैं। इसके अलावा शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कराने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। रिजल्ट गिर रहा है, उसके पीछे मुझे कारण लगता है कि बच्चे स्कूल के टच में नहीं हैं। पढ़ाई जरूर हो रही है उनकी अन्य माध्यम से, लेकिन विद्यालय में जाकर जो नियमित रूप से पढ़ाई होना चाहिए उसमें कमी आई है कोरोना काल के कारण। तो इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट टच में नहीं है टीचर के, इसलिए उनको जो मार्गदर्शन मिलता था विद्यालय में, जो शिक्षा मिल पाती थी, वो नहीं मिल पा रहा है। बेसलाइन सर्वे पहले किया गया, उसमें देखा गया कि पूरे जिला में जितने बच्चे हैं उनमें से 65% बच्चे जो है वो वास्तव में शिक्षा के स्तर के अनुसार है। बाकी लोग कम हैं। तो बाकी लोग कम है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की पढ़ाई जो चल रही है, पढ़ाई तुम्हार द्वार, मोहल्ला क्लास, बुलटू क्लास, ये अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है। वो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है। जिस उम्र में, जिस कक्षा में, जिस योग्यता को उनको प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही है और इसका लाभ हुआ है। जब मिड लाइन सर्वे किया गया तो उस समय ये 65% जो है बढ़ के 77%